स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 16 करेंगे। ये फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं आपके निमी और भारत स्किल के पीडीएफ से जो लिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे जिससे आप आसानी से उसे समझ पाएंगे और एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ में हिट कर लीजिएगा। एंड आप देखेंगे पहले नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिटर ट्रेड थ्योरी की। उसमें अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले के 15 पार्ट भी आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे भी आप अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं आगे की। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी, डाउन हो जाएगी यूट्यूब पे। तो आपका लाइक इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा है जो कि बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या होता है? डल वाइट, सफ़ेद, ब्राइट वाइट या ब्लूइश ग्रे कलर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम का जो मेटल का कलर है वो होता है वाइट यानी कि सफ़ेद। आप लोगों ने एल्यूमिनियम देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एच डिनोट्स इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। एक ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग पहिया जो है उसके ऊपर इस तरह का कोड लिखा हुआ है। प्रीवियस पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस कई मिले हैं। तो वहाँ पे जो एच है, एच क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो एच आपका यहाँ पे बताता है ग्रेड। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। शुरुआत का जो डबल एक्स होता है एब्रेसिव कोड रहता है ऑप्शनल। ए जो होता है ये आपका शुरुआत में दर्शाता है एब्रेसिव कैसा है, एल्यूमिनियम है तो ए है, एस है तो सिलिकॉन कार्बाइड है, जेड है तो आपका जिरकोनिया है। 36 आपका ग्रेन साइज होता है, एम आपका ग्रेड होता है जैसा यहाँ पूछा गया एच। देन अगर 4 जो 8 लिखा है ये आपका स्ट्रक्चर होता है और जो वी लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड टाइप। अगला क्वेश्चन है, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवार स्टील। क्यों जो प्रिसीजन उपकरण है वो इनवार स्टील के बने होते हैं। तो प्रिसीजन इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिसाइज इक्विपमेंट जिनका की जो प्रयोग हो रहा है बहुत ही आप कह सकते हैं उसे प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए किया जा रहा है, बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए किया जा रहा है। तो अगर उन्हें हम ऐसे वैसे स्टील से बना देंगे तो क्या होगा, उनमें टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, कुछ होगा तो उनका एक्सपेंसन भी ज़्यादा होता है अदर मटेरियल्स का। इनवार स्टील जो होता है इसका लीस्ट जो आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो क्या होता है? लीस्ट होता है, यानी सबसे कम इसका विस्तार गुणांक होता है। इसलिए इसमें टेम्परेचर बदलने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जहाँ एमएम में, माइक्रोन में बात की जा रही है, वहाँ अगर आप थोड़ा भी एक्सपेंशन देखेंगे किसी मटेरियल में तो उससे आपका मेजरमेंट गड़बड़ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की आपको रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मेन स्केल होती है, देन आपका वर्नियर स्केल रहता है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेन स्केल पे आप देखेंगे तो आपको 9.5 तक का जो खाना है वो विजिबल है। तो 9.5 तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आप देखेंगे 45 देन 46, यानी यहाँ पे आपका 460 जिसे हम 0.460 बोलेंगे वो भी आपका यहाँ पे क्या है? विजिबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9.5 प्लस 0.460, ठीक, 45 के बाद जो आएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 के बाद जो तीसरी लाइन है वो यहाँ पे मैच कर रही थी, ये आपका हो जाएगा 0.003। तो टोटल अगर आप देखेंगे कितना हो गया? 463 हो गया। एंड यहाँ पे 9.5 पहले से 5 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो 9.963 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाई लाइमस्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द और इन द ब्लास्ट फर्नेस। एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला गया जो अयस्क है उसमें चूने का पत्थर जो है फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाते हैं? तो ब्लास्ट फर्नेस में जब आप आयरन ओर को चार्ज करते हैं, ऊपर से आयरन ओर जो खदानों से मिला है तो उसमें आप लाइम स्टोन मिलाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उसमें आप कोक मिलाते हैं, कोल भी रहता है, ये सब चीज़ें मिला के आप क्या करते हैं? चार्ज करते हैं फर्नेस में, ठीक। तो लाइम स्टोन मिलाने का पर्पज़ ये होता है कि वो वहाँ पे मोल्टन स्लैग जो है, मोल्टर स्लैग जो है उसे बनाए, वहाँ पे फॉर्म करे, जिससे कि स्लैग जो रहेगा क्या होगा? वो ऊपर तैरता रहेगा। स्लैग हमेशा क्या होता है? मेन मेटल से हल्का होता है और इसे आप एक अलग टैप से निकाल लेंगे एंड नीचे आपको पिघला हुआ लोहा पिग आयरन के रूप में मिल जाएगा, उसे आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लाइम स्टोन का पर्पज़ क्या है? मोल्टर स्लैग जो है उसे फॉर्म करना। अगला क्वेश्चन है 106, व्हिच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से क्या होता है? बदल सकते हैं हम।
डेप्थ माइक्रोमीटर में, इनसाइड माइक्रोमीटर में, आउटसाइड माइक्रोमीटर में या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। तो जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है इसमें आप जो इसका एनविल है, ठीक है, क्या है, एनविल है, इसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो वायर चयन है वो स्वरूप क्या निश्चित करता है, मतलब यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में सिलेक्शन, जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से आप मेजरमेंट लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो वायर होगा, 3 वायर मेथड होता है, आपने सुना होगा उसके बारे में, उसका सिलेक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो थ्रेड है एंड पिच है वो कैसी है, टाइप ऑफ थ्रेड क्या है एंड चूड़ी जो है उसका पिच क्या है, उसके बेसिस पे आप वायर को सेलेक्ट करेंगे 3 वायर मेथड में जब आप माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना चाहेंगे उस केस में। कुछ इस तरह से, ठीक है, मेजरमेंट लिया जाता है। ये सिंगल वायर है, कई बार जो 3 वायर मेजरमेंट होता है उसमें 3 वायर इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड विद टेलीस्कोपिक गेज। एक टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापते हैं हम, डेप्थ यानी गहराई, एक्सटर्नल डायमेंशन, एंगुलर यानी कोणीय डायमेंशन, साइज ऑफ होल, स्लॉट्स एंड रिसेसेस। तो यहाँ पे जो होल का साइज है, स्लॉट्स है, उसको नापने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। कुछ इस तरह से आपका टेलीस्कोपिक गेज यहाँ पे दिखता है। इससे मिनिमम आप 8 mm तक मेज़र कर सकते हैं। अगर 8 mm से भी नीचे आपको मेज़र करना है तो फिर उसके लिए दूसरी गेजेज प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या उत्पन्न होता है। पीछे भी बात हुई थी, क्या उत्पन्न होता है वहाँ से, पिग आयरन। क्या उत्पन्न होता है, पिग आयरन, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें दूर करके फिर हम उसे आयरन या स्टील के अलग अलग ग्रेड में बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है आपकी ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें ऊपर जो है आप आयरन और कोक, लाइम स्टोन तीनों को चार्ज करते हैं। यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट आप देते हैं स्टोव के थ्रू जो आती है, एंड अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोसेस यहाँ होता है, एंड फाइनली आपको पिग आयरन जो है नीचे मिल जाता है और स्लैग ऊपर तैरता रहता है, जिसे आप स्टैप होल से और पिग आयरन को स्टैप होल से आप निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विद टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं हम। तो अभी पीछे भी हमने बात की थी, न्यूनतम इससे आप क्या माप सकते हैं, 8 mm तक को मेज़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। 8 mm से भी नीचे का अगर आपको कोई मापना है तो किस गेज का प्रयोग करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज का, स्मॉल होल गेज का, डेप्थ माइक्रोमीटर का या इनसाइड माइक्रोमीटर का। तो ये फोटो में भी दिखाया गया, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल होल गेज। इसका प्रयोग जनरली एयरक्राफ्ट वगैरह में प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन का मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है, ग्रे कास्ट आयरन यानी धूसर ढलवा लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडलर कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द फिट। इस फिट का आपको नाम बताना है, क्या है, इसमें होल है एंड शाफ्ट है, दो मेटिंग पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच के रिलेशन को हम लोग फिट कहते हैं। अब वो कैसे आपस में फिट हो रहे हैं उसके आधार पे हम लोग अलग अलग फिट यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर इस फिट की यहाँ बात करें तो यहाँ आप देखेंगे क्लियरेंस है, पॉजिटिव क्लियरेंस है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस फिट। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फिट। फिट 3 तरह की होती है, तीनों तरह का यहाँ अगर हम लोग देखें एक बार तो क्लियरेंस फिट है, इसका नाम स्लाइड फिट, इजी स्लाइड फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट या लूज रनिंग फिट भी होता है। इसमें आप देखेंगे जो शाफ्ट है वो होल से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगला आता है ट्रांजिशन फिट, जिसमें शाफ्ट और होल क्या होते हैं, बराबर डायमीटर के होते हैं, इसको हम लोग पुश फिट या रिंगिंग फिट भी कहते हैं। देन आता है आपका इंटरफेरेंस फिट, इसे फोर्स फिट, टाइट फिट या श्रिंक फिट कहते हैं। इसमें शाफ्ट का डायमीटर होल से क्या होता है, लार्जर होता है, उसके बाद भी यहाँ पे हम लोग फिट करते हैं, इसीलिए उसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 114, व्हाट द टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स करेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। यानी कोई आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को क्या कहेंगे, जब उसके करेस्पॉन्डिंग जो बेसिक साइज है और उसका क्या है यहाँ पे एक साइज है, उसके अंतर, यानी बेसिक साइज और जो साइज है उसके अंतर को क्या कहेंगे। तो इस अंतर को हम लोग कहते हैं डेविएशन।
ये बेसिकली विचलन यानी डेविएशन की परिभाषा है। जो एक्चुअल साइज है, जो करस्पॉन्डिंग क्या है, बेसिक साइज है, एंड जो आपने एक्चुअल साइज बनाया, जो साइज बनाया उसमें जो अंतर आता है उसे हम लोग कहते हैं विचलन। कि एक्चुअल साइज दिया तो गया था बट हम बना नहीं पाए, थोड़ा सा हम डेविएट हो गए, थोड़ा सा विचलित हो गए उससे। अब अगर यही अपर साइज यहाँ देते हैं कि अपर साइज और करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज में अंतर, तो अपर विचलन होता, लोअर साइज एंड इसमें तो लोअर विचलन होता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ एक्चुअल साइज लिखता है तो एक्चुअल डेविएशन होता, लेकिन यहाँ सिर्फ साइज लिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे विचलन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ देखेंगे लोअर डेविएशन है, अपर डेविएशन है, एक्चुअल साइज यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन आपकी एक्चुअल साइज की लाइन है, बेसिक साइज जिसे कहते हैं, ठीक। अब इससे अगर आप अपर डेविएशन के अंतर को निकालेंगे तो उसे अपर डेविएशन कहेंगे, ठीक। लोअर डेविएशन तो लोअर साइज से निकालेंगे तो लोअर डेविएशन आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें होल एंड शाफ्ट का फिटिंग के बीच में ये सारे रिलेशन आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पीडीएफ में शायद ना मिले, तो इस तरह से है। अब इसमें देखिए दो आंसर बन सकते हैं। कई बार इसमें देखिए क्या पूछा, अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। कई बार क्वेश्चन भी थोड़े से टाइपिंग एरर रहती है, इसे टाइपो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर सिर्फ अपर लिमिट पूछे तो आप अपर लिमिट ये भी बोल सकते हैं कि +0.008 है या 0.008 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी, तो अपर लिमिट इसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कंपोनेंट साइज, तो हम लोग अगर कंपोनेंट साइज निकालें तो अपर लिमिट क्या करेंगे, 20 में जो इसका साइज इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20.008, और लोअर लिमिट क्या होगी, 20 में से हम 0.005 घटा देंगे तो आ जाएगी 19.995, ठीक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी जा सकता है, आप आंसर क्वेश्चन आपको सही पूछा जाएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी भी तो आपके एग्जामिनेशन में सही से आएगा वो। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। अभी पीछे भी हमने बात की थी, दो मिलने वाले भाग जो होते हैं उनके बीच जो शब्द है संबंध स्थापित करने के लिए उसे हम लोग कहते हैं फिट। किस तरह से वो फिट हो रहे हैं, क्लियरेंस फिट में है, आपका इंटरफेरेंस फिट में है या ट्रांजिशन फिट में है, जो भी है उसको आप वहाँ पे फिट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। एक वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm एंड 0.001 mm होता है किसका, स्क्रू गेज का। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है क्या है, तो ये बेसिकली स्क्रैपर है। यहाँ पे आपको फ्लैट दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट स्क्रैपर। राइट आंसर क्या है, फ्लैट स्क्रैपर। ये किसी चीज़ को खुरचने के काम आता है, किसी सरफेस पे कोई चीज़ जम गया है, शोल्डर या कोई चीज़, उसे हम इसकी सहायता से खुरच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। अगर ये स्क्रैपर आपका चिप्ड आउट हो जाए तो इसकी आप मरम्मत कैसे करेंगे, फाइलिंग से, लैपिंग से, चीजलिंग से या ग्राइंडिंग एंड होनिंग से। तो इसे हम लोग ग्राइंड और होनिंग टूल होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं स्क्रैपर अगर हमारा ख़राब हो जाता है, चिप्ड आउट हो जाता है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विद वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है, एनविल को, फ्रेम को, थिम्बल को या बैरल को। तो जो बैरल है ना, इस पे यहाँ पे आपका चिन्हित रहता है। फोटो में आप देख सकते हैं इस तरह से, ये पोर्शन आपका बैरल रहता है एंड ये आपकी क्या रहती है, वर्नियर स्केल रहती है, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी पीछे बात हो रही थी, इफेक्टिव डायमीटर बेसिकली होता है आपका वही पिच डायमीटर, किसी स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर। जैसे मान लीजिए ये आपका है, यहाँ पे आपकी थ्रेड्स बनी हैं, ठीक है, तो इसका एक होता है आपका पिच डायमीटर पीसीडी जिसे कहते हैं, उसी को मेज़र करते हैं, उसी को इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। तो उसे नापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं एंड यहीं पे आपका सिंगल वायर या 3 वायर मेथड जो है वो यूज किया जाता है। आपको पीडीएफ में आंसर स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज देखने को मिल सकता है, जो कि गलत है, तो इस पर आप मत टिक करिएगा। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डायल गेज। ये आपकी डायल गेज है, इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लंजर। क्या कहते हैं, प्लंजर कहते हैं, ठीक। पॉइंटर कौन सा है, पॉइंटर ये है आपका, एक बड़ा पॉइंटर एक छोटा पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लंजर राइट आंसर है। इस तरह से आप सारे पार्ट्स के नाम देख सकते हैं। इसे स्पिंडल भी कहते हैं प्लंजर को कई बार, अगर वो भी ऑप्शन रहता है कहीं तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज। आकार की निचली सीमा क्या होगी अगर इस तरह से कुछ डायमेंशन दी गई है तो निचली सीमा क्या होगी। यहाँ पे दोनों देखिए प्लस में है तो अपर हो जाएगा 25.030 एंड लोअर हो जाएगा 25.021। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 25.021। आपको पीडीएफ या निमी मॉक टेस्ट में हो सकता है ये पोर्शन ही ना दिखे या क्वेश्चन अदर दिख जाए तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ऑप्शन आपको मॉक टेस्ट में कई बार ये सही दिखेगा बट सही आंसर यहाँ पे यही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरीड। अगर क्या करना है, कोई चीज़ आप बना रहे हैं शाफ्ट और होल का साइज क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर हो, घटेगा बढ़ेगा नहीं। शाफ्ट का साइज क्या होगा, वो वेरी होगा। तो ऐसे केस में जिसका साइज फिक्स है वही बेसिस सिस्टम हम लोग बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे होल बेसिस सिस्टम। क्या बोलेंगे, होल बेसिस सिस्टम। अगर शाफ्ट का साइज फिक्स होगा तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं होल बेसिस सिस्टम में क्या होगा, होल आपका फिक्स है, शाफ्ट आप वेरी कर रहे हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है, शाफ्ट आपका फिक्स है, होल आप क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और उससे संबंधित बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं। डेविएशन कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, एक्चुअल डेविएशन कहते हैं या अपर डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग कहेंगे एक्चुअल डेविएशन। देखिए जब जब यहाँ एक्चुअल साइज यूज होगा एक्चुअल डेविएशन, यहाँ सिर्फ साइज यूज होगा डेविएशन, ठीक है। यहाँ अपर साइज यूज होगा अपर डेविएशन, लोअर यूज होगा तो लोअर डेविएशन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। ये भी आंसर आपको पीडीएफ में गलत मिल सकता है बट आप लोग इसको सही याद रखिएगा, ठीक। क्या रहेगा, एक्चुअल डेविएशन आपका राइट आंसर रहेगा। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। विच पार्ट ऑफ अ रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। फेस, फ्लूट, हील या कटिंग एज। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके फिटर थ्योरी के ही प्रीवियस पार्ट्स का एक क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी स्टडी के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिस की वीडियो जहाँ चैनल पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।